महत्वपूर्ण विषय पे मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। विषय ये है कि आपकी और मेरी मुलाकात प्रभु से कैसे होगी। वो मुलाकात कैसी होगी जो आप और मैं एक दिन अपने परमेश्वर से आमने सामने करेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में कई बातों को हम देखते हैं। हम जब उत्पत्ति की किताब को जब हम देखते हैं 3 अध्याय के 8वें वचन को, तब हम इस बात को पाते हैं कि वाटिका में दिन के ठंडे समय परमेश्वर आदम और हवा से मिलने को आता है। और जब वो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो आदम और हवा छिप जाते हैं और वो परमेश्वर से मिलने के लिए नहीं आते और कहते हैं कि हम नंगे हैं। और इस कारण से वो अपने आप को छिपा लेते हैं, वो जाकर छिप जाते हैं और परमेश्वर से मुलाकात नहीं करते। एक सवाल आपके और मेरे जीवन के लिए है कि वो मुलाकात कैसी होगी। क्या हम पाप में इतना ज्यादा पड़ चुके हैं कि हम भी कहीं आदम और हवा के समान छिप तो नहीं जाएंगे जब परमेश्वर की बुलाहट आपके और मेरे जीवन में आएगी। जब वो मुलाकात का समय आएगा तो कहीं आप और मैं भी परमेश्वर से सामने आने से कहीं डरेंगे या कहीं हम छिप तो नहीं जाएंगे। ये उसके समान होगा कि आपके और मेरे घर में कोई मेहमान आया है और हम जाकर किसी कमरे में बंद हो गए, हम जाकर कहीं छिप गए और उस मेहमान से हम मिलना नहीं चाहते। मत्ती 24 उसके 44 में लिखा हुआ है कि अपने आप को तैयार रखो। हमें तैयार रहना है कि हम उस घड़ी को नहीं जानते कि वो कब आ जाएगा, मेरे प्रिय। इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम अपने आप को तैयार रखें। किसी ने इस प्रकार से कहा है कि मसीह जीवन की सबसे बड़ी जरूरत आज अपने आप को उस मुलाकात के लिए तैयार करना है। आज हमें उस मुलाकात के लिए तैयार करना है। A.J. टाउजर नाम के एक व्यक्ति हैं और वो कहते हैं, What comes in your mind when you think of God? जब परमेश्वर के बारे में आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में, आपके विचारों में कौन सी बात आती है? कहीं ऐसा तो नहीं मैं परमेश्वर से मुलाकात की तैयारी नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उस मुलाकात के लिए तैयार नहीं हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मुलाकात के दिन मुझे शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए अपने जीवन को तैयार करें कि जब परमेश्वर के बारे में आप और मैं सोचें तब हम उस मुलाकात के बारे में भी सोच सके और अपने आप को तैयार कर सके। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन।